हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट भी कहा जाता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम किसी शॉर्ट ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे। जो भी हमारा मैनुअल तरीका है, हम उसी मैनुअल तरीके से वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्गमूल निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं। वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती हैं, जिसमें हमारी पहली विधि होती है वो होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारी दूसरी विधि होती है वो होती है भाग विधि, इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो हम एक ही क्वेश्चन को अपने दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से कैसे करना है और भाग विधि से कैसे करना है। तो जैसे हमारी कोई संख्या है 9801, ठीक है। अब इसका अगर हम गुणनखंड विधि से अगर इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो गुणनखंड विधि से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए किससे कट सकता है, ये कटेगा 3 से, क्योंकि 2 से तो ये जाने से रहा, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 1 है। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। 2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 2 यहाँ पर आ गया, फिर से 3 सत्ते 21, फिर से 3 से आ रहा है, 3 एकम 3, ठीक। दोनों संख्या को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24 और 2 आ गया, 3 नम 27, फिर ये 3 से आ रहा है, 3 तिया 9 और 1 इधर आ गया, 3 छिंग 18 और 3 तिया 9, फिर देखिए 3 से आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो अब ये 121 किससे कटेगा, 11 से। 11 से कितने बार जाएगा, 11 बार। और ये 11 से फिर से पेयर बना लेते हैं। देखिए एक 3 का बना है, इस वाले 3 का ही बन गया, तो इसको हल कर लेते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 11, 3 तिया 9, 9 का 11 में करेंगे क्या आएगा, 99। तो इसका आंसर क्या होगा, 99। यानी कि गुणनखंड विधि से अगर हम 9801 का रूट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 99। अब इसी क्वेश्चन को हम अपनी भाग विधि से कर लेते हैं। तो देखिए 9801, ये संख्या कितने अंकों की है, 4 अंकों की। आप क्या करेंगे, पीछे से पेयर बना लेंगे, ठीक है। पीछे से आपने पेयर बना लिया, यानी कि जोड़े बना लेंगे आप। अब देखिए आपका क्या है यहाँ पर 98। अब 98 के नीचे आपको कौन सी संख्या लेनी है, किस तरीके से लेते हैं हम संख्या, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो देखिए आप 98 के नीचे क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ऊपर से देखिए 100 नहीं लिख सकते, ठीक है। और 100 से आपको छोटा ही चाहिए, 98 से छोटा ही लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, 81। तो देखिए 9 आप यहाँ लिखेंगे, 9 9 जा 81। माइनस कर लेते हैं, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, क्या उतार लेंगे, पूरा का पूरा हम जोड़ा उतार लेते हैं, पूरा का पूरा हम क्या उतार लेंगे, पेयर उतार लेंगे। इस वाले 9 को यहां पर लाके क्या कराते हैं, हम प्लस करा लेते हैं। 9 और 9 18। अब आपको क्या करना है, 18 के पीछे और 18 के जस्ट नीचे उसी संख्या का गुणा करना है जो 1701 से छोटी हो जाए। तो 18 के पीछे अगर देखिए हम 1 का गुणा करते हैं, 1 पीछे लगाइए 1 नीचे लगाइए, क्या आता है, 1 एकम 1, 1 का 8 में करेंगे 8 और 1 एकम 1। देखिए 181 कितना छोटा है इससे। तो अब हम 18 के पीछे क्या लगा लेते हैं, 7। 7 को लगा के देख लेते हैं, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60, 7 एकम 7, 6 और 7 13, ठीक है। 1309 भी देखिए बहुत छोटा है। अब हम क्या करते हैं, 18 के पीछे 9 लगा लेते हैं, 9 नाम 81, 9 अट्ठे 72, 72 और 8 80, 9 एकम 9 और 9 और 8 17। अब देखिए 1701 आ चुका है आपका। 9 इधर लिखिए, 9 इधर लिखिए और आपका क्या आ गया, 1701 पूरी तरीके से कट चुका है। अब आपका आंसर क्या आ गया, 99। तो अब हम इन दोनों वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि दोनों विधियों में वर्गमूल को किस तरीके से हल किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है 27225। इसका अगर आपको वर्गमूल करना है तो कैसे करेंगे, वही आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने, मतलब इसके गुणनखंड करने। तो देखिए किससे कट रहा है, 5 है, देखिए 3 से कट सकता है या 5 से कट सकता है। तो सबसे पहले हम 3 से काट के देख लेते हैं। तो देखिए 3 से 9 बार 3 नम 27, और देखिए दोनों संख्या का यूज होगा तो क्या लगा लेंगे हम, 0। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ठीक। फिर से 3 से आएगा, 3 तिया 9 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अच्छा अब ये किससे कट रहा है, 3 से कटेगा नहीं, 5 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 5 से। 5 छिंग 30, ठीक। अब देखिए दोनों संख्या का यूज करें तो हम फिर से हम 0 लगा लेंगे, और 5 पंजे 25, फिर से 5 से आएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 1 इधर आ गया, 5 दूनी 10,
और 5 एकम 5। अब देखिए फिर से इससे पहले भी देखिए 121 का हमने किया था, किससे किया था? 11 से 11 बार और 11 से 1 बार। इन सबके पेयर बना लेते हैं। देखिए 3 का एक पेयर बन गया, एक 5 का पेयर बना, एक 11 का पेयर बना। तो इस तरीके से हमारा आ गया 3 गुणा 5 गुणा 11। 3 पंजे 15, 15 एकम 15, एक हाथ से लगा 15 एकम 15 और एक 16। हमारा आंसर क्या आया? 165। इसी क्वेश्चन को हम अपनी भाग विधि से और कर लेते हैं। तो क्या था हमारा? 27,225। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम इसमें पेयर बना लेंगे। तो इसको भी कर लेते हैं, इसको हम पेयर बनाइए। पेयर कहाँ से बनता है? हमेशा हम जोड़ा जब भी बनाते हैं इन संख्याओं में पीछे से बनाएंगे, ना कि आगे से बनाएंगे। कहाँ से बनता है पेयर? पीछे से। तो देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये बेचारा 2 अकेला रह गया। अब देखिए 2 अकेला है ना, तो सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे, ठीक है। अब 2 से छोटा देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, क्या है हमारा? 1 है ना। तो 1 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ लिखिए, 1 एकम 1। 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। पूरा का पूरा हम क्या उतार लेते हैं? पेयर, यानी कि अपने जोड़े को हम उतार लेते हैं। इस 1 को यहां पर लाके क्या कराना है? अपन को प्लस कराना है। तो 1 और 1 2। अब आपको क्या करना है? 2 के पीछे और 2 के नीचे एक ऐसी संख्या को लगाना है जो 172 से छोटी हो जाए। तो 2 के पीछे हम क्या लगा लेते हैं? 2 के पीछे हम 7 लगा लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 189 हो गया। ये तो बड़ा हो गया 172 से। तो हम लगा लेते हैं 2 के पीछे 6 और इसके नीचे भी हम 6 रख लेते हैं। 6 6 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 156 आ गया। तो देखिए 6 इधर लिखिए, 6 इधर लिख लीजिए। तो आपका क्या आया? 156। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 5 गया 1। क्या उतार लेंगे? पूरे के पूरे हम पेयर को उतार लेंगे। हमारा पेयर कौन सा है? 25। अब देखिए इस वाले 6 को वापस यहाँ पर लाके प्लस कराना है। तो 6 को अगर हम प्लस कराते 6 और 6 12, एक हाथ से लगा 3, 32 आ गया। अब 32 के पीछे और 32 के नीचे आपको उस संख्या को लगाना है जो 1625 से छोटी हो जाए। तो देखिए पीछे क्या आ रहा है? इसमें 5 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर आप 5 लगाएंगे पीछे तो पीछे 5 आने वाला है। तो 32 से पीछे एक बार हम 4 भी लगा के देख लेते हैं। देखिए 4 पीछे और 4 नीचे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12, 1296, इससे छोटा है। तो देखिए अब हम 32 के पीछे क्या लगा लेते हैं? 5, और 5 ही हम नीचे लगा लेते हैं। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 तिया 15 और 1 16, 1625। तो देखिए 5 यहाँ पर लिखिए, 5 यहाँ पर लिख लिए और 1625 यहाँ लिख लीजिए। तो देखिए आपका पूरी तरीके से कट गया। तो इसमें भी आपका भाग विधि से करते हैं तो आपका क्या आता है? 165। तो देखिए मुझे तो सबसे अच्छी विधि भाग विधि लगती है क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें आपको पता होना चाहिए, पहले आप टेबल देखेंगे किससे आपकी संख्या कट रही है, भाग कर कर देखेंगे, तब आप इसको हल कर पाएंगे। लेकिन ये नॉर्मली हो जाता है, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब हम अपनी भाग विधि में ही दशमलव के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। अगर हमारे पास कोई दशमलव का क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से हल करेंगे। गुणनखंड विधि में तो इजीली हल कर लेते हैं, लेकिन भाग विधि में हम कैसे हल करेंगे? तो भाग विधि में हम हल करना सीख लेते हैं। तो देखिए जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है 42 13 7.853, अब इसको आप कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसको भी हल करना बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजिली हल हो जाएगा। जब भी आपका पॉइंट लगा हो, पॉइंट से पहले जो आपकी संख्या होती है उसमें आप कहाँ से पेयर बनाएंगे? पीछे से पेयर बना लेंगे, ठीक है, पीछे से पेयर बना लिए। और पॉइंट के बाद आप जब भी पेयर बनाएंगे वो कहाँ से बनाएंगे? आगे से पेयर बनाएंगे। इनकी 85 हो गया। 3 बेचारा अकेला रह गया ना, तो 3 के पीछे हम क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। तो देखिए ये भी पेयर बन गया। और अपने मन से भी 0 ले लेते हैं, क्योंकि कभी भी हमें जब क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन में ये कहता है दशमलव के 2 अंकों तक निकालिए, दशमलव के 3 अंकों तक निकालिए, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हल कैसे करना है? 4 बेचारा अकेला रह गया, तो अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 एकम 1 छोटा है, 2 दूनी 4, हाँ जी 4 हो सकता है। तो 2 दूनी 4 माइनस कर लेते हैं, 4 में से 4 गया 0। क्या उतार लेते हैं हम? पूरा पेयर। 2 में इस वाले 2 को प्लस कर लेते हैं, क्या आया हमारा? 4, ठीक है। अब 4 के पीछे अगर हम देखिए 1 भी लगाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? 41, जो कि क्या ऐसा है? 21 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 0 इधर लिखेंगे, 0 इधर लिखेंगे और क्या उतार लेंगे? 37 भी उतार लेंगे, ठीक। अब देखिए अब हम 40 के पीछे क्या लगाएंगे? ऐसी संख्या जो 2137 से छोटी हो जाए। तो 40 के पीछे हम लगा लेते हैं 5 लगा लेते हैं, 5 पीछे और 5 नीचे। 5 पंजे 25,
और 5 चौक 20, 2025 हो रहा है। ठीक है, 5 से जा रही है, 5 से छोटा है, क्योंकि अगर हम 6 से भी करके देख लेते हैं, देखिए 6 छिंग 36, 6 चौक 24। तो देखिए 6 से तो बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो हम किससे लेते हैं, 5 से ले लेते हैं इसको। 5 यहाँ पर लगाइए, 5 यहाँ पर लगाइए और लिख लीजिए 2025। 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गया 1, 1 का 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाले दशमलव को हम यहाँ रख देते हैं और अब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा हम अपना पेयर उतार लेते हैं। 85 हमने उतार लिया और इस वाले 5 को यहाँ पर लाके हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 5 और 5 10 और ये हो गया आपका 410। अब 410 के पीछे और 410 के नीचे आपको एक ऐसी संख्या रखनी है जो 11,285 से छोटी हो जाए। तो देखिए 410 के पीछे अगर हम कुछ भी रखते हैं तो क्या किसकी सीरीज में आ जाएगा, 4000 की सीरीज में आ जाएगा। और 11,000 में कितने 4000 बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, तो ये 2 से जाएगा। इस तरीके से भी आप करके देख सकते हैं। तो 410 के पीछे हम 2 रख लेते हैं और नीचे भी 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, 2 से कट गया है, 2 इधर लगते हैं, 2 इधर रख देते हैं, तो क्या आ जाता है आपका 8204। माइनस कर लेते हैं, 5 में से 4 गया 1, 8 उतार लेते हैं, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 8 गए 3, क्या उतार लेते हैं, अब हम अपना 30 उतार लेते हैं और इस वाले 2 को यहाँ पर लाके क्या करा देते हैं, प्लस करा देते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाए 4104। 4104 के पीछे और नीचे, अब देखिए 41 के पीछे अगर हम कुछ भी लगाते हैं तो क्या 41,000 की रेंज में आएगा और हमारे पास क्या चल रही है ये संख्या 3 लाख, यानी कि 41,000। अगर देखिए हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो कितना बन सकता है, 3 लाख में कितने बार 41,000 आ सकते हैं, 6 या 7 बार। तो देखिए या तो ये 6 से जाएगा या 7 से। तो देखिए 4104 के पीछे पहले हम 6 लगा लेते हैं, 6 छिंग 36, 6 चौक 24, 25 26 27। ठीक है, 6 एकम 6, 6 चौक 24। ठीक है, 6 से इतना है। अब हम 7 से भी करके देख लेते हैं। 4104 के पीछे हमें क्या लगाना है, 7, क्योंकि 6 से तो हमने कर लिया, 7 पीछे 7 नीचे, 7 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28 73 29। तो इधर हम लिख लेते हैं 28 73 29, 2,87,329 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा कितने बार गया, 7 बार। 7 इधर लगाइए, 7 इधर लगाइए, माइनस कर लेते हैं इसको भी। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 2 गया 0, एक कैरी लेते हैं, 11 में से 3 गया 8, 7 में से 7 गया 0, एक यहाँ पर कैरी लिया तो 10 में से 8 गए 2। अच्छा, अब हम क्या उतार लेते हैं, अपना दूसरा पेयर जो कि है 0 0 और इस वाले 7 को लाके हम यहाँ पर क्या करा देते हैं, वापस प्लस करा देते हैं। 7 और 7 14, एक हासिल लगा तो क्या आ गया 5 0 1 और 4। अब देखिए कितने बार ये कट सकता है, अगर हम पहले करके देखते हैं 5 या 6 बार, 5 या 6 बार ये कट सकता है। ठीक है, तो 5 से करके देख लेते हैं। 41 0 5 और 4 के पीछे हम क्या लगाते हैं, पहले हम 5 लगा लेते हैं। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 21 22, 5 पंजे 25 26 27, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो इसका हमारा आंसर आ रहा है 20,52,725। 20,52,725। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, और 7 में से 5 गया 2। ठीक, ये हमारा आ गया। अच्छा, कितने बार कटाइए, 5 बार। 5 इधर लगा लीजिए, 5 इधर लगा लीजिए। अच्छा, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 205.275। ठीक है, अच्छा अब आपने कितने अंकों तक निकाल दिया, 3 अंकों तक। तो एक चीज याद रखिए, जब भी आपके दशमलव के बाद तीसरा अंक, पहला दूसरा तीसरा, दशमलव के बाद तीसरा अंक जब 5 या 5 से बड़ा हो जाता है तो हम इस दूसरे अंक में 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा, और करके लिख देंगे 205.28। ये इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।